डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट सम है इसका, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो आपको क्या करना है कि जीरोज और कोफिशिएंट होते हैं ये वाले, जो जैसे एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमें अगर पूछा जाए व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट आएगा 6। तो ये होता है कोफिशिएंट। और जीरोज़ जो होते हैं वो इस पूरी इक्वेशन को ज़ीरो के इक्वल रख के इसके फैक्टर बना के, तो दो वैल्यू हमारे पास आती हैं, उनको हम जीरोज़ बोलते हैं। और जीरोज़ को आपने नोट करना है अल्फ़ा और बीटा से, और जो कोफिशिएंट हैं उनको ए, बी एंड सी से। अब जो है रिलेशन आपने एक याद रखनी है कि सम ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो होता है -b/a, एंड मल्टीप्लिकेशन या फिर प्रोडक्ट जो होती है वो होती है c/a। ये रिलेशनशिप आपको ध्यान रखनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब दोनों जीरोज़ को प्लस करें तो -b/a बनना चाहिए, और दोनों की प्रोडक्ट करें तो c/a जो है वो बनता है। तो ये हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। यहाँ पर फर्स्ट सम हम देखते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर -2x - 8। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको सॉल्व कर रखा है, जो फैक्टर हैं इसके बनाए हुए हैं, लेकिन आपको सीखना है कि ये कैसे बने। तो उसके लिए आपको ध्यान देना होता है बीच वाली स्टेटमेंट पे। बीच में है -2x, तो हमें इस तरह के दो फैक्टर चाहिए जिनको प्लस या माइनस करने पर तो -2x बने, और जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 8 माइनस का। तो इसको करने के लिए आपको ध्यान देना है कि 4 2 जा 8 होता है, और बीच में -2 आना चाहिए, तो इसको हम माइनस का लेंगे और इसको हम प्लस का। तो कैसे बनाए जाते हैं, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8। फर्स्ट 2 में से आपको कॉमन निकालना है x, तो यहाँ से बचेगा x माइनस, यहाँ से बचेगा x तो चला गया, तो 4 प्लस यहाँ से 2 कॉमन है 2, तो x -4। अब जो है दोनों ब्रैकेट जो है सेम है, तो ये कॉमन ले ली जाएंगी, x -4 और सेकंड ब्रैकेट में बचेगा x + 2। ये जो होता है वो फैक्टर का मेथड है। तो मैंने ये फैक्टर यहाँ पे बनाए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। अब जीरोज़ कैसे निकाली जाती हैं, तो उसके लिए आपको ध्यान देना है दोनों फैक्टर को अलग अलग से आपने जीरो के बराबर रखना होता है। अब x -4 को अगर जीरो के बराबर रखते हो तो x की वैल्यू कितनी आएगी, +4, क्योंकि -4 इधर जाके प्लस। सेम ऐसे ही नेक्स्ट जो है x + 2 को अगर आप जीरो के बराबर रखते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी, x = -2। तो दो जीरो हमारे पास आ चुके हैं, अल्फ़ा और बीटा। तो आपने जो है ध्यान रखना है, क्या आ गए हमारे जीरोज़, वो आ चुके हैं द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर -2x - 8 इज़ 0 व्हेन, मतलब इसको हम जीरो रखेंगे जब x -4 जीरो के बराबर हो और x + 2 भी जीरो के बराबर। जो मैंने आपको सिखाया कि जो दोनों फैक्टर हमारे पास आएंगे उनको आपको जीरो के बराबर रखना है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या क्या आ जाएंगी, 4 एंड -2। अब जो है इन्हीं वैल्यू का यूज़ करके मैंने जो आपको रिलेशन बताई है उसको वेरीफाई करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब दोनों का सम। तो फर्स्ट जो हमारा है जो जीरो आया है वो है 4, सेकंड वाला है -2, तो ये बन जाएगा 4 - 2 = 2। अब ये तो हमारे पास आ चुका है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, और -b/a के बराबर होती है ये। अब -b कितना है हमारा, b यहाँ पे आप इस इक्वेशन को देखें, a होता है फर्स्ट वाले का कोफिशिएंट, कुछ नहीं है तो 1, b होता है x का कोफिशिएंट -2, तो -2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। तो इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये 2 ही बनेगा, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस,
2 और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप ध्यान दें, अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे और माइनस बी बाई ए करेंगे तो दोनों चीज़ें बराबर आएंगी। इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा है कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो होता है उसको बी कहा जाता है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नीचे है और उसको ए कहा जाता है। तो ये हमारी जो है फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई होती है। फिर आपने क्या करना है, सिंपल काम, इनकी प्रोडक्ट, तो दोनों की प्रोडक्ट करेंगे 4 मल्टीप्लाई -2 तो ये बनेगा -8 और अल्फ़ा इंटू बीटा ये किसके बराबर होता है, सी बाय ए। तो आपने यहाँ पे लिख देना है -8/1 क्योंकि c जो है यहाँ पर वो -8 है। तो दोनों आप देख सकते हैं बराबर हैं। तो ये सिर्फ आपको रिलेशन वेरीफाई करके दिखानी है, बराबर तो ये हमेशा होते ही हैं। नेक्स्ट जो है वो भी सॉल्व कर रखा है आपके लिए मैंने, 4s² - 4s + 1। तो इसके अगर आप फैक्टर बनाओगे तो ये बनेंगे 2s - 1 इंटू 2s - 1। तो दोनों सेम है इसीलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगाया। आपको फैक्टर कैसे बनाने हैं, 4s², तो आपने यहाँ पे -2s -2s + 1। ये क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि देखो दोनों माइनस के हैं तो इनको इकट्ठा कर दिया जाएगा, माइनस के 4x बनते हैं जो कि बीच में हमें चाहिए, और मल्टीप्लाई करके 4 भी बनता है। मल्टीप्लाई करके 4 क्यों आना चाहिए, यहाँ तो 1 है क्योंकि पहले हमें a और c की मल्टीप्लाई कर लेनी होती है, 4 एकम 4, तो बीच वाले की प्रोडक्ट करके 4 ही बनना चाहिए। तो इस तरह से बनेगा। पहले 2 में से अगर आप कॉमन निकालेंगे 2s को तो ये बन जाएगा 2s - 1, फिर यहाँ से इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1, ये बन जाएगा 2s - 1। फिर आप 2s - 1 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे भी बनेगा 2s - 1। तो ये जो है आपका इस तरह से फैक्टर जो है बना है। अब आपको करना क्या है, 2s - 1 को जब आप 0 के बराबर रखेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस। तो आपको लिखना क्या पड़ेगा, 2s = 1 और s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ये आ जाएगी 1/2। और दोनों जो हैं वो सेम फैक्टर हैं तो दोनों जीरोस जो हैं वो सेम रहेंगे, 1/2 1/2। फिर आपको जब रिलेशन को वेरीफाई करना है तो सिंपल आपको क्या काम करना है, आपको दोनों को प्लस कर देना है क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा फर्स्ट रिलेशन होती है, अल्फ़ा प्लस बीटा सेकंड होती है अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पे दोनों को प्लस किया, हाफ और हाफ कितना होता है, 1, और ये जो है अल्फ़ा प्लस बीटा वो किसके बराबर होता है, -b/a। अब b कौन है इसमें, यहाँ पे बीच में -4, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा माइनस इंटू -4। ये बाहर वाला माइनस जो है वो रिलेशन का है और अंदर वाला माइनस इसका कोफिशिएंट का। उसके बाद नीचे जो है वो कोफिशिएंट ऑफ s² विच इज़ 4। तो इस तरह से आपने इस रिलेशन को वेरीफाई कर देना है। नेक्स्ट जो है प्रोडक्ट आप लिखेंगे तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बनेगा 1/4 जो कि c/a के बराबर है। यहाँ पे आप इसकी जगह पे c/a भी लिख सकते हैं, मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। आप यहाँ पे b/a भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप सम देखें सेम इसी तरीके से, इसमें स्टेटमेंट में 6x² -3 -7x, तो इसको आगे पीछे करके लिखा हुआ है तो हम इसको करेक्ट करके लिखेंगे x² फिर x और फिर विदाउट x। तो इसके जो फैक्टर मैंने बना रखे हैं आपको सेम उसी तरीके से बनाने हैं, वो हैं 3x + 1 2x - 3। फैक्टर अगर बनाने हो तो मैं सिखा देता हूँ। 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो 6 3 = 18 को आपने साइड में लिख लेना है। अब जो है बीच वाले को इस तरह से ब्रेक किया जाता है कि प्लस माइनस करने पर 7 बने और मल्टीप्लाई करने पर 18। अब यहाँ पे माइनस है तो -18 बनना चाहिए। तो कैसे बनेगा, तो उसके लिए आपको याद रखना है 9 की टेबल। अब 9 2 कितना होता है 18, और 9 में से अगर आप 2 को माइनस करते हैं तो 7 भी बनता है। तो आप लिखेंगे -9x + 2x - 3।
फर्स्ट 2 में से कॉमन निकालेंगे आप 3 की टेबल और x, तो 3 2 जा तो 2x बचेगा माइनस 3 3 जा 9 प्लस यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3। फिर आपको 2x माइनस 3 को अलग निकाल लेना है और यहाँ से जाएगा 3x प्लस 1 जो कि मैंने यहाँ लिखा। अब दोनों को अगर आप 0 के बराबर रखेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी -1/3 एंड 3/2। फिर आपने सिंपल वही काम करना है, दोनों को पहले प्लस करना है, प्लस करने के बाद बनता है आपका 7/6 और बराबर में ये क्यों लिखा, क्योंकि हमें लिखना है -b/a। फिर आपको सेम यही काम प्रोडक्ट के लिए करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा इनकी मल्टीप्लाई की तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये बच जाएगा 1/-2 और ये कहाँ से आया, ये आया c/a। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सेम इसी तरीके से नेक्स्ट वाले में आपको फैक्टराइजेशन सिंपल करनी है, क्योंकि दोनों में जो है 4 की टेबल और 8 जो है वो कॉमन है, तो हमने जो है इसको कॉमन निकाल लेना है। यहाँ से 4u और यहाँ से भी 4u को कॉमन निकाल देना है बाहर, तो ये बन गया 4u इंटू u प्लस 2। अब दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, 4u को 0 के बराबर रखेंगे और u प्लस 2 को भी 0 के बराबर, तो यहाँ से तो आंसर बनेगा u का 0 ही बनेगा, क्योंकि 0/4 0, और यहाँ से बनेगा u = -2। तो ये जो है आपके दो जीरोज़ जो हैं हमें मिल चुके हैं। इसके बाद सेम वही काम कि हम जो हैं इसको लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और -b/a, फिर लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। नेक्स्ट सम जो है t² - 15, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला यूज़ हो रहा है a² - b², तो वो क्या होता है a + b a - b, तो यहाँ पे हमने यही यूज़ किया है a + b a - b। तो t² को हमने लिखा t² - 15 को लिखा हमने √15 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन जाएगा a² - b², तो ये होता है a - b a + b। तो यहाँ पर जो है मैंने 0 भी लिखा है बीच में, इसको लिखने का कारण है कि हमें b चाहिए होता है, क्या a b और c तीनों कोफिशिएंट हमें चाहिए होते हैं। तो अब हम जो हैं 0 के बराबर अगर इसको रखते हैं वैल्यूज़ को, तो हमें वैल्यू मिलेंगी +√15 -√15। अब जो है हमें इनको करना है प्लस, तो अगर आप दोनों जीरोज़ को प्लस करते हैं तो +√15 -√15, तो ये 0 देता है हमें। और कोफिशिएंट जो हैं हमें किस तरह से बनाने हैं, -b/a, तो ये जो है रिलेशन इस तरह से लिखनी है आपको। और नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, तो ये भी आपको सेम इसी तरीके से यहाँ पे लिख देना है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन में, और यहाँ पर जो है वो c/a। नेक्स्ट सम जो है वो आपने खुद करना है, सेम इसी तरीके से है, फैक्टर बनाओ और फैक्टर बनाने के बाद 0 के बराबर रखेंगे, तो हमारे आंसर जो आएंगे दो जीरोज़ वो आएंगी 4/3 और -1। तो आपने जो है दोनों को कर देना है प्लस और दोनों की मल्टीप्लिकेशन, तो ये आपका जो है वो बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, तो उसमें बिल्कुल रिवर्स इसका दिया गया है, इसमें हमें जीरोज़ जो है वो गिवन है और हमें स्टेटमेंट या फिर इक्वेशन जो है वो बनानी है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। मतलब इसमें जो फर्स्ट वाला है वो है सम ऑफ जीरोज़ और जो सेकंड वाला है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। अब हमें ध्यान देना है, हमें कोफिशिएंट चाहिए, क्योंकि जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ax² + bx + c, तो a b c का जो है हमें पता होना चाहिए। तो हम कैसे पता करेंगे, उसके लिए हम याद रखेंगे -b/a जो होता है वो सम ऑफ जीरोज़ होता है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को तो -b/a के बराबर रखेंगे और जो सेकंड होगा उसको c/a के इक्वल आपको रख देना है। अब आपको यहाँ से ध्यान देना है कि दोनों के नीचे a आता है, तो आपने फर्स्ट कंपैरिजन उसकी करनी है। इसमें एक चीज़ और भी नोट करोगे आप कि अगर दोनों डिवीज़न मतलब रैशनल हैं तो दोनों के नीचे हमेशा आपको सेम देखने को मिलेगा, अलग नहीं होगा। और अगर एक रैशनल है और एक होल नंबर है या फिर इंटीजर है,
तो आपको क्या करना है, जो रैशनल होगा उसकी कंपैरिजन पहले कर लेनी है। तो इसमें जो है अगर आप कंपैरिजन करें तो नीचे a है तो a की वैल्यू कितनी आप रखोगे 4, a की वैल्यू को 4 रखना है और b की वैल्यू माइनस b की वैल्यू 1, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। फिर यहाँ पे a की वैल्यू 4 है तो उसको आपने यहाँ यूज़ करना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार आप कर पाएंगे इसको। फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा कि लेट द पॉलिनोमियल, जो आपको बताया गया ax² प्लस bx प्लस c एंड इट्स जीरोज अल्फ़ा एंड बीटा, और इसकी जीरोज जो है अल्फ़ा बीटा, और इनका जो सम होता है वो किसके बराबर होता है -b/a, और जो प्रोडक्ट होती है वो c/a। अब जो है यहाँ पे मैंने इसको -1 को लिखा -4/4। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि जो रैशनल नंबर होंगे उनके नीचे सेम आएगा, और वो क्या आएगा, a की वैल्यू, क्योंकि दोनों के नीचे a है तो दोनों के नीचे सेम ही होना चाहिए। तो यहाँ 4 था इसलिए मैंने इसको 4/4 लिखा। अगर यहाँ 3 होता तो मैं इसको 3/3 लिख देता। अब यहाँ से अगर कंपैरिजन करें हम तो a की वैल्यू बनेगी 4 माइनस b की वैल्यू बनेगी 1, तो इसको माइनस को आपने इधर शिफ्ट कर देना है, और c की वैल्यू बनेगी -4। तो सिंपल आपको कोफिशिएंट कैसे बनाने हैं, ax², तो a की जगह 4 तो 4x² माइनस, क्योंकि b की वैल्यू -1 है तो -x, और c की वैल्यू -4 है तो -4। तो ये जो है इक्वेशन आपकी बन जाएगी। नेक्स्ट आप देखें सेकंड सम जो है सेम उसी मेथड से आपको करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा, देखिए फर्स्ट वाला जो है √2 वो रैशनल नहीं है, मतलब इसके नीचे हमें कुछ भी स्टेटमेंट नहीं गिवन है, और जबकि दूसरे के नीचे 3 है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, 3 से ऊपर 3 से नीचे। तो ये जो है कंपैरिजन अगर आप करें इनमें तो a की वैल्यू बनेगी 3 और -b की वैल्यू जो है वो बनेगी 3√2। माइनस को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये बन गया -3√2 और c की वैल्यू बन जाएगी 1। अब आपको सिंपल जो है इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देना है, तो आंसर बन जाएगा 3x² - 3√2x + 1। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं 0 एंड √5। तो इसमें भी सेम है, जो पॉलिनोमियल है उसको आपने लेट कर लेना है, -b/a की वैल्यू और c/a की वैल्यू। तो अब देखो आप कि किसी के नीचे भी कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई डिनोमिनेटर इनके साथ नहीं है, तो आपने क्या लगा देना है नीचे 1। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू √5। तो ये जो है आपकी स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार बन जाएगी। क्यों? क्योंकि b की वैल्यू तो 0 है तो बीच वाली स्टेटमेंट ख़त्म हो जाएगी। a की जगह हम लिख देंगे 1x² और c की जगह √5। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं 1 एंड 1। तो सेम आपको वही लॉजिक इस्तेमाल करना है, नीचे कुछ नहीं है तो 1/1, जैसे मैंने यहाँ लिख के दिखाया आपको। तो 1/1, तो यहाँ से 1 वैल्यू हो जाएगी a की, -1 हो जाएगी b की और c की भी 1। तो ये आपकी स्टेटमेंट जो है बन जाएगी। नेक्स्ट आप देखें 1/4, 1/4। तो सिंपल कंपैरिजन करेंगे, a की वैल्यू यहाँ से बन जाएगी 4, -b की वैल्यू कितनी बनेगी -1, दोनों तरफ माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, और c की वैल्यू भी यहाँ से बन जाएगी 1। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो आपकी बनेगी वो बनेगी 4x² + x + 1। नेक्स्ट आप देखें 4 एंड 1। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो दोनों के नीचे आपने 1 लगा के कंपैरिजन कर लेना है। कंपैरिजन जब करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू बनेगी 1, -b की वैल्यू बनेगी 4, तो b की वैल्यू बन जाएगी -4। तो यहाँ पर इसी प्रकार लिखा गया है। तो नेक्स्ट जो है c की वैल्यू 1। अब आपको इन वैल्यू को रख देना है ax² + bx + c में, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी x² - 4x + 1। ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.2।